बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान वो महीना है जब गैब की दुनिया के दरवाजे खुलने लगते हैं। जब जिस्म को कम ग़िज़ा मिलती है तो रूह की आवाज़ मजबूत हो जाती है। तसव्वुफ़ में एक ख़ास लम्हा आता है जिसे यक़ज़ा कहा जाता है, यानी दिल की आँखों का खुल जाना। रूह गैबी जहानों में सैर करती है और पोशीदा हकीकतों को देखती है, मगर क्या इंसान इसका शऊर हासिल कर सकता है? ये रमज़ान शायद हमारा आखिरी रमज़ान हो, इसीलिए हम रमज़ान के राज़ों में गहराई तक जाएंगे। हम मलकूत के दरवाज़ों को छुएंगे, नफ्स के जालों को बेनकाब करेंगे और सबसे अहम बात ये सीखेंगे कि इस महीने को कैसे जिया जाए और कैसे ज़ाया ना किया जाए, क्योंकि असल मामला भूखा रहना नहीं, असल मामला जागना है। बदियुज़्ज़मान सईद नूरसी फरमाते हैं, नफ्स को जितना भी दे दो वो कभी सेर नहीं होता, और जब नफ्स को सब कुछ मिल जाता है तो वो भूल जाता है कि ये सब अल्लाह की तरफ से है। वो समझता है कि वो खुद मालिक है। यही वो गलती है जो इंसान को तबाह कर देती है। रमज़ान आता है, एक दिन सूरज तुलू होता है, तुम सहरी का आखिरी लुक़मा निगलते हो, आज़ान होती है और उसी लम्हे इंसान के अंदर एक दरवाज़ा बंद हो जाता है। शुरू के चंद घंटों में नफ्स सब्र कर लेता है, क्योंकि अभी ज्यादा भूख नहीं होती। ज़ोहर तक जिस्म कमज़ोर होने लगता है, असर के वक्त कमज़ोरी बढ़ जाती है, मगरिब के करीब ताकत बहुत कम रह जाती है, और उसी लम्हे रूह जाग उठती है। रूह अपना इक़्तिदार वापस ले लेती है। अमीर हो या गरीब, हर नफ्स समझ लेता है कि वो मालिक नहीं बल्कि बंदा है। अगर इजाज़त ना हो तो वो पानी का एक घूंट भी नहीं पी सकता। यही रमज़ान का अजीम राज है। सहली के वक्त तुम खुद को मजबूत महसूस करते हो, क्योंकि तुमने खाया होता है, मगर असर के वक्त तुम्हें अपनी कमजोरी याद आती है। तुम अपनी ताकत नहीं बल्कि अपनी मोहताजी को पहचानते हो। इंसान इतना ही सच्चा बंदा बनता है जितना वो अपनी कमजोरी को पहचानता है। जो अपनी कमजोरी को नहीं पहचानता वो रफ्ता रफ्ता नमरूद और फिरौन जैसा हो जाता है। रमज़ान का दूसरा असर यह है कि तुम्हें याद आता है कि तुम कमजोर हो। तुम लोहे के नहीं, गोश्त और हड्डी के बने हो। एक जरासीम तुम्हें गिरा सकता है, पानी की एक बूंद ना मिले तो तुम मर सकते हो। जिस्म की एक मामूली खराबी पूरा निजाम तबाह कर सकती है। रमज़ान जिस्म को कमजोर करता है मगर रूह को ताकत देता है। जैसे जैसे रूह की लताफत बढ़ती है, नफ्स की ख्वाहिशें कमजोर होने लगती हैं। जब तुम अपनी कमजोरी महसूस करते हो तो तुम्हारा गुरूर टूटता है, तकब्बुर पिघल जाता है। नफ्स जो कहता था मैं, वो कहना शुरू कर देता है, ऐ मेरे रब, मैं तेरा कमजोर बंदा हूं। ये सब क्यों होता है? सिर्फ कमजोरी याद दिलाने के लिए नहीं, बल्कि इससे भी गहरी हिकमत के लिए। फरिश्ते ना खाते हैं ना पीते हैं, ना इंसानी ख्वाहिशात रखते हैं, वो सिर्फ इबादत में मशगूल रहते हैं। रमजान में तुम भी खाने पीने और ख्वाहिशात से दूर हो जाते हो। गोया एक महीने के लिए तुम फरिश्तों से मुशाबे हो जाते हो। इसी लम्हे दिल पर पड़े पर्दे हटने लगते हैं। इंसान नेमतों का आदी हो जाता है। आदत हैरत को खत्म कर देती है। रोजाना सूरज निकलता है, सांस आती जाती है, हजारों खुलिये काम करते हैं, मगर तुम हैरान नहीं होते क्योंकि तुम आदी हो चुके हो। यही आदत गफलत का सबसे बड़ा पर्दा है। रमजान एक महीने के लिए नेमतों को तुमसे ले लेता है ताकि तुम उनकी कद्र पहचानो। रमजान में शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, मगर सवाल ये है कि अगर शैतान कैद हैं तो हम गुनाह क्यों करते हैं? क्योंकि असल मसला शैतान नहीं बल्कि नफ्से अम्मारा है। शैतान बाहर से वसवसा देता है, नफ्स अंदर से हमला करता है। रमजान भूख के जरिए नफ्स को कमजोर करता है और इसी में हकीकी आजादी है। आजादी नफ्स की पैरवी नहीं बल्कि नफ्स को काबू में करना है। अल्लाह ताला सूरह अल-बकरा आयत 183 में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो। तकवा क्या है? अल्लाह की पनाह में आ जाना। मगर अल्लाह ने ये जमानत नहीं दी कि तुम जरूर मुत्तकी बनोगे। फरमाया ताकि तुम बन जाओ, यानी ये तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सिर्फ खाने से रुकते हो या आंख, जुबान और कान को भी रोजा रखवाते हो? रोजा 3 दर्जों का होता है। पहला दर्जा अवाम का रोजा, सिर्फ पेट का रोजा। दूसरा दर्जा खवास का रोजा, आंख, कान और जुबान का रोजा। तीसरा दर्जा खासुल खास का रोजा, दिल, ख्याल और नीयत का रोजा।
लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, तकदीरें लिखी जाती हैं। ये वो रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, अगर मैं लैलतुल कद्र पा लूं तो क्या दुआ करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे माफ फरमा दे। रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ आता है, दुनिया से अलग होकर सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाना। ये रूह का उरूज है। इफ्तार के वक्त तुम्हारे सामने खाना होता है, मगर तुम हाथ नहीं बढ़ा सकते। तुम इंतजार करते हो क्योंकि इजाजत अभी नहीं आई। आजान होती है, तुम दुआ पढ़ते हो, खजूर से इफ्तार करते हो, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। पानी का पहला घूंट ऐसा महसूस होता है जैसे जन्नत का चश्मा हो। इसी लम्हे तुम नेमत की कद्र समझते हो। रमजान रुखसत होता है, आखिरी तरावीह में दिल भारी होता है, आंखों में आंसू होते हैं। शायद अगला रमजान नसीब ना हो। फिर ईद आती है, खुशी भी होती है और जुदाई का गम भी। मगर सवाल ये है, क्या रमजान खत्म हो गया? नहीं, रमजान एक महीना नहीं, एक कैफियत है। रमजान नफ्स की तरबियत है, रमजान सब्र है, रमजान सखावत है, रमजान जिक्र है। रमजान के बाद शव्वाल के 6 रोजे रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के रोजों के बाद शव्वाल के 6 रोजे रखना पूरे साल के रोजों के बराबर है। एक नेकी का अज्र 10 गुना है। 30 रोजे 300 के बराबर और 6 रोजे 60 के बराबर। यूं पूरा साल मुकम्मल हो जाता है। एक दिन तुम अपना आखिरी रमजान गुजारोगे, तुम नहीं जानते वो कौन सा होगा। इसलिए हर रमजान को आखिरी समझकर जियो, हर सहरी को आखिरी समझो, हर इफ्तार को आखिरी समझो। रमजान हमें दुनिया से भागना नहीं सिखाता, बल्कि दुनिया को सही समझना सिखाता है। ये नफ्स को मारना नहीं, बल्कि उसकी तरबियत करना सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है तुम कहां से आए हो, कहां जा रहे हो और दरमियान का वक्त कैसे गुजार रहे हो। रमजान एक महीना है, मगर अगर इसे सही जिया जाए तो वो पूरी जिंदगी बन जाता है। मसला भूखा रहना नहीं, मसला पाक होना है। मसला थकना नहीं, मसला जागना है। मसला खत्म होना नहीं, मसला नया आगाज करना है। अगर रमजान के बाद तुम्हारे अंदर नया आगाज महसूस हो तो तुम कामयाब हो गए। अल्लाह हमें रमजान को सही मानों में जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।